नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विथ मनोरंजन में। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं हम 50 क्वेश्चन का आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पीसीएस, रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो चैनल पे शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और एग्ज़ाम पास करने में सहयोग मिले और बहुत जल्दी आप लोग एग्ज़ाम पास करें। तो चलिए चैनल शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। शक्तियों का हस्तांतरण तथा बंटवारा, यह दोनों प्रक्रिया कितने दिन में पूरी कर ली गई थी? ये पूरी कर ली गई थी 72 डेज में। महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया था? ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। किस वर्ष तक सिविल सेवाओं में नियुक्तियां केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही की जाती थी? 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्तियां की जाती थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में भारत सरकार का कार्य अपने हाथ में लिया। इस एक्ट के तहत सारे वित्तीय, विधायी व प्रशासनिक शक्तियाँ किसके पास थी? ये थी भारत के राज्य सचिव और उसकी परिषद के पास। चीन, मेसोपोटामिया और पर्शिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस ने किस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था? ये रखा था मद्रास अधिवेशन 1927 में। उस समय भारत से सैनिकों को विदेश भेजा जाता था और वहाँ पे अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए भारतीय सैनिकों का उपयोग करते थे। इनमें से किसने राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय सोसाइटी, राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय थिएटर, राष्ट्रीय स्टोर, राष्ट्रीय जिम्नेजियम और राष्ट्रीय सर्कल की स्थापना करके ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय शब्द को लोकप्रिय बनाया? ये थे नवगोपाल मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन से वायसराय ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखते थे? लिट्टन। ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिट्टन हमेशा कविताएं लिखा करते थे। ये एक बहुत विद्वान आदमी थे। ये कुछ एक्ट भी लाए थे, जिसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन्हीं के समय में आया था, जो कि 1878 में आया था। हालांकि उसके बाद फिर जैसे लिट्टन के बाद फिर रिपन आए थे, तो रिपन ने उस एक्ट को ख़त्म कर दिया था और बहुत से सुधार हुए थे, जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। महेश्वर की महारानी किस वंश से संबंधित है? महेश्वर की महारानी होलकर वंश से संबंधित है। कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष का परिणाम था? कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किसका परिणाम था? ये था वुड डिस्पैच, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच का परिणाम था। वुड डिस्पैच, इसके ये एक आयोग का गठन हुआ था। ये हुआ था 1854 में। ये इस आयोग से वो शिक्षा का विकास का वो उसमें रूपरेखा रखा गया था। और वुड डिस्पैच ने ये बताया था कि प्राथमिक शिक्षा से अनिवार्य तो है, इसके अलावा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी उच्च शिक्षा दिया जाए, जिससे कि ये लोग योग्य बने। इसीलिए विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को दर्शाया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को दर्शाया गया? ये था 1813 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813। भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई थी? ये पुर्तगालियों ने लाया था सबसे पहले छपाई की मशीन। ब्लीडिंग मद्रास इनमें से किससे संबंधित है? एक प्रकार का कपड़ा। ब्लीडिंग मद्रास जो है, ये मद्रास में होने वाले एक प्रकार का कपड़ा का निशानी है। ब्लीडिंग मद्रास एक कपास से निर्मित होने वाला हल्का कपड़ा है। महात्मा गांधी का कथन, नष्ट होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित था? ये था क्रिस मिशन से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को 3 बार चुना गया था। आगे देखते हैं, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका स्थापना सबसे अंत में किया गया था। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले किसी द्वीप को किसने अपना उपनिवेश बनाया? सबसे पहले किसी देश को पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश बनाया था, पुर्तगाली।
बंगाल में द्वैत शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? ये थे शाह आलम का परिणाम था बंगाल में द्वैत शासन का। निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है? असम राइफल्स। असम राइफल्स जो है सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1835 में की गई थी। इसका मुख्यालय शिलोंग है। भारत में मिग श्रृंखला के विमान किस देश से आए हैं? मिग श्रृंखला रूस से आए हैं। मिग श्रृंखला के विमान रूस से आए हैं। निम्नलिखित में से किसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी में कर दिया? कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी में कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक जो थे 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल रहे थे। हालांकि इन्हीं के कार्य में एक महत्वपूर्ण एक्ट पारित हुआ था जो कि 1833 का एक्ट था, जिसमें कि 22 फिर इसको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और 1835 ईस्वी में एक शिक्षा का अधिनियम लाया गया था जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम था। तो विलियम बेंटिक बहुत सुधार भी किए थे। अहरार आंदोलन का प्रभाव इनमें से किस राज्य में था? अहरार आंदोलन का प्रभाव पंजाब राज्य में था। म्यांमार में हिंसा के बाद साया सान विद्रोह निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ था? ये हुआ था साइमन कमीशन के कारण। साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था इसके विरोध करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई, सही है। सिपाहियों को विभिन्न वर्गों का मिश्रण किया भी सही है। व्यापकता का सिद्धांत हुआ, यह भी सही। हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण, ये गलत है, ये नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। 1857 7 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाए जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये था महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन, इसीलिए 7 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी रिटर्न दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसा कि हम रोज़ वीडियो में बता रहे हैं कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था और लखनऊ से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे। और कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किस आंग्ल-मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षर हुए? तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और उसके बाद फिर ये इस पे हस्ताक्षर हो गया था। पर्सिया के शासक नादिर शाह ने भारत का कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन लूटा था। उसने मुगल सेना को करनाल में कब हराया था? 1739 में। 1739 में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था दांडी से। सविनय अवज्ञा, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। निम्नलिखित में से विभिन्न राज्यों का वह समूह कौन सा था जो बाद में आधुनिक राजस्थान बना? निम्नलिखित में से विभिन्न राज्यों का वह समूह कौन सा था जो बाद में आधुनिक राजस्थान बना? मत्स्य यूनियन। हार्टोंग समिति का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? जैसा कि आप लोग बता चुके हैं, ये एक शिक्षा के क्षेत्र में हार्टोंग समिति, रेलवे आयोग विश्वविद्यालय से संबंधित था। फिर उसके बाद अभी देखिए वुड डिस्पैच, ये सारा शिक्षा के सुधार से संबंधित है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? ये किया था पुर्तगालियों ने, जैसा कि ऊपर में ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? ये बनी थी 1772 में। 1772 में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी, क्योंकि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुआ था, फिर उसके बाद फरमान जारी कर लिया गया था, तो उसके बाद फिर कलकत्ता में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। हुजूर साहिब गुरुद्वारा किस स्थान पर स्थित है? नांदेड़ में। हुजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ में स्थित है। वास्तव में कांग्रेस गृह युद्ध में बिना हथियारों के खड़ी है, यह किसके द्वारा कहा गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बपिस्ता। आईएनए ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? आईएनए ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था लाल किला में। लाल किला में ही सुभाष चंद्र इंडियन नेशनल आर्मी के सहगल शाहनवाज खान और गुरबख्श ढिल्लों पर लाल किला में नवंबर 1945 में ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल के दौरान भूला भाई देसाई बचाव के पक्ष में मुख्य अधिवक्ता थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली।
मोहम्मद अली, शौकत अली 2 भाई थे, ये दोनों आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित किया था? के.एम. पनिक्कर, ये कहा था के.एम. पनिक्कर। चौथ, एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या था? चौथ एक प्रकार का कर था जो कि शिवाजी के समय में एकत्रित किया जाता था। चौथ किसी राज्य की कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा, जबकि सरदेशमुखी कुल आय का 10वां हिस्सा होता था। आय स्रोत में वृद्धि करना, इसका और कोई मुख्य कारण नहीं था, सिर्फ इसमें अपना राज्य के फलते फूलते उसको विकास के लिए किया जाता था। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? अब्दुल लतीफ़ को। अब्दुल लतीफ़ को मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता। राजस्व बंदोबस्त की महालबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ये हुई थी उत्तर पश्चिम प्रांत, मुख्यतः पंजाब, जिस समय बोलते थे पंजाब से हुई थी, पंजाब उत्तर पश्चिम प्रांत से। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंदर अधिकृत नहीं किया गया था? पंजाब को अधिकृत नहीं किया गया था। डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पर बसे? पिपली में। डच बसे थे सबसे पहले पिपली में। कंपनी शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह आया था, उसी समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। हम गवर्नर जनरल पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? ये कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के दौरान कहा था, क्योंकि दांडी मार्च के दौरान इन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन किया था। वो बिना अहिंसा का आंदोलन था, वो बिना हिंसा का आंदोलन था, अहिंसात्मक था वो। 1924-25 के बैकॉम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? के कलप्पन। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनिंदर नाथ टैगोर ने किया था। इन्हीं के ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में बॉम्बे को पुर्तगालियों से। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लिटन। जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि ये लिटन के द्वारा पारित किया गया था, और ये दोनों अधिनियम बाद में फिर रिपन के द्वारा रिटर्न ले लिया गया। इसीलिए रिपन को हम लोग, हालांकि प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, उनका कार्यकाल भी बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे प्रेस के लिए ये स्वतंत्रता रिपन भी लाए थे। भारत में पहला यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहला यूरोपीय बस्ती कोची में स्थापित की गई थी, क्योंकि सबसे पहले काली मिर्च के व्यापार के लिए और काली मिर्च से लाभान्वित होकर लोग कोचीन आया करते थे, वो समुद्र के रास्ते से, जो कि इसीलिए सबसे पहले कोचीन में वहाँ पे यूरोपीय बस्ती की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऊपर 50 क्वेश्चन देखे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अभी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, और हम डिस्क्रिप्टिव में भी वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे।